हीरो कंपनी का HF डिलक्स बाइक है और ये बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा था। तो एक बार जब एक कंप्लेन आया था स्टार्टिंग प्रॉब्लम का, तो मैंने इसका देखा था कि कंप्रेसर ख़त्म हो गया था। तो मैंने हेड में ऑयल डाल के कंप्रेसर को ताज़ा किया और फिर बाइक स्टार्ट हो गई। फिर दोबारा ये 15 दिन के बाद हमारे पास बाइक आई है और ऐसे ही फिर हमें ये प्रॉब्लम देखने को मिला। तो मैंने एक बार सोचा कि एक बार इसका टैपिट चेक कर लेते हैं। तो टैपिट भी इसका लूज़ था। हमने पिस्टन टॉप पे रखा और टैपिट इसका चेक किया। अगर टैपिट टाइट रहेगा तो फिर कंप्रेसर लूज हो जाएगी, किक फ्री चला जाएगा। तो इसका टैपिट भी लूज था। ऐसे में फिर मैंने सोचा कि एक बार और इंजन ऑयल डाल के देखता हूँ हेड में। तो ऐसे ये भी करने पर फिर ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुआ। तो फिर मैंने दोस्तों इसका हेड दोबारा खोल दिया और आज मैं आपको दिखाना जा रहा हूँ कि इसका वाल किस कंडीशन में है और वाल की ग्राइंडिंग किस तरीके से की जाती है। क्योंकि हेड का जो वाल है, वाल लीकेज हो जाने से ही मतलब कंप्रेसर की समस्या आती है। तो चलिए हम बताते हैं कि आपको किस तरीके से हेड ग्राइंडिंग करना है। ये मैंने इसका हेड खोल के रखा है और साथ में वाल भी मैंने बाहर निकाल दिया। तो ये सलेंसर वाला वाल है, एग्जॉस्ट वाल जो बोलते हैं, और ये इंटेक वाल जो कार्बोरेटर की तरफ से आता है। ये दोनों वाल थोड़ा डस्ट पड़ा हुआ था इसके ऊपर, यानी कि कचरा पड़ा हुआ था। तो इसको मैंने सरेस से भी साफ़ किया है। यहाँ से देख सकते हैं कि अभी सरेस मारने के बाद थोड़ा बहुत ज़्यादा ये साफ़ हो गया। अब इसको हम पेस्ट से ग्राइंडिंग करेंगे। तो ग्राइंडिंग करने का मतलब दोस्तों ये होता है कि इसका जो किनार होता है, यहाँ देख सकते हैं आप, इसमें दोस्तों ग्राइंडिंग जो होता है, जैसे कि ये वाल का सीट है, इस सीट को सफाई करना होता है, बराबर करना होता है। इसमें कचरा आ जाने से थोड़ी बहुत इसमें घाटे बन जाती है, तो इसी को हमें बराबर करना होता है। और साथ में जो वाल है, वाल में भी घाटे बन जाते हैं, तो इसको भी हमें क्लीन करना होता है। तो असल में ये जो पेस्ट होता है, ये थोड़ा लोहे के चूर का होता है। तो वो इसे काटने में मदद करता है, इसे कटिंग करके बराबर करता है, इसको सफाई करता है, बिल्कुल एक चिकना बना कर देता है। जिस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं चिकना यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसी तरीके से ये भी हो जाता है। ये किनार, वाल का किनार और ये सीट का किनार, दोनों आपस में मिल जाता है बराबर। जो ये फिर एयर यहाँ से लीक नहीं करता है। ये एयर लीक हो जाने से जो कंप्रेसर प्रॉब्लम आती है, वो एयर लीक करने लगता है। तो इसी दोनों को हम मिलाने वाले हैं। चलिए हम देखते हैं किस तरीके से इसको किया जाता है। तो ये चारों तरफ बराबर मिलना चाहिए। दोस्तों बाइक को मैंने घर पे ही खोला है, लॉकडाउन चल रहा है, इस वजह से जो भी कस्टमर आता है घर पे गाड़ी ले आते हैं, घर पे ही सही करते हैं घर से, क्योंकि बाहर निकलना मना है। और हमें देख सकते हैं कि यहाँ पर इस तरीके से मैंने तार का एक ब्रश बना लिया है। ये एक्सीलेटर वायर का है, इसको मैंने एक ब्रश बना लिया है और इसी से हम अंदर का सफाई कर लेते हैं। बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो जाता है। अब हम ग्राइंडिंग करते हैं। इसमें दो तरह का पेस्ट होता है, एक होता है कोर्स, दूसरा होता है फाइन। इसमें कोर्स वाला जो होता है ये मोटा वाला होता है और इसी से हम पहले ग्राइंडिंग करते हैं। इससे हमें 3 मरतबा या 4 मरतबा हमें ग्राइंडिंग करना चाहिए और फिर 1 मरतबा आप इसे फाइन वाले से क्लियर कर दें। फाइन का मतलब होता है क्लियर करना, यानी कि 1-2 बार इसे मारें फिर क्लियर हो जाएगा। फिर जो ज़्यादा हमें जो यूज़ करना होता है, ये इसी को यूज़ करना होता है, मोटे वाले को ही। वाल ग्राइंडिंग अगर हम अलग से करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि हमें वाल सील भी चेंज करना होगा। इस वाल सील को हम खोल लेंगे। इस वाल सील को खोल के हम दोबारा फिर इसी वाल सील को लगाएंगे। इसे खोलकर ही हम वाल ग्राइंडिंग करेंगे। अगर इसे खोलते नहीं हैं तो फिर वाल सील हमारा ख़राब हो जाता है ग्राइंडिंग करने के बाद। नीचे करिएगा। तो इस तरीके से हमें पेस्ट लगाना है और थोड़ा केरासन ऑयल इस पर डालना है। केरासन या फिर पेट्रोल भी यूज़ कर सकते हैं आप।
और फिर हम एक पाइप लेते हैं, एक पेट्रोल पाइप लेते हैं और उसी को अंदर से लगाते हैं और फिर चारों तरफ हमें घुमाना होता है। तो इस तरीके से दोस्तों कम से कम 20 फेरा लेना है, 20 से 30 फेरा हमें लेना है और फिर इसे साफ़ करके दोबारा डालना है। और इसी तरीके से हमें 4 मरतबा या 3 मरतबा, कम से कम 3 मरतबा हमें इसे सफाई करना है। फिर इसमें फ़ाइन वाला पेस्ट डाल के क्लियर कर देना है दोनों वाल को। इसी तरीके से ग्राइंडिंग करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैंने वाल का पूरा ग्राइंडिंग कर दिया है और आपको हम बता दें कि किस तरीके से पूरा फिनिशिंग होना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं ये वाल हमारा अभी के सामने, तो इसका किनार देख सकते हैं कि किनार चारों तरफ से बराबर होना चाहिए, कहीं भी गड्ढा दिखाई नहीं देना चाहिए, गड्ढे का निशान बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बराबर होना चाहिए बिल्कुल। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ अच्छे तरीके से, देखिए। अब तो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ से हमने इसका जो ग्राइंडिंग किया किस तरीके से किया, इसी तरीके से पूरा फिनिशिंग इसका भी होना चाहिए, ठीक है। इसका भी होना चाहिए, सीट का भी होना चाहिए, हर तरीके से, यानी कि इसका भी, इसमें भी लकीर बनना चाहिए, इसमें भी लकीर बनना चाहिए। आपको पता चलना चाहिए कि नहीं यहाँ पे घिसा हुआ है, स्क्रैच हुआ है, स्क्रैच होना चाहिए चारों तरफ। हम दोनों एग्जॉस्ट वाल को भी दिखा देते हैं आपको, तो ये भी देख सकते हैं कि पूरा क्लियर है। इसी तरीके से हेड का ग्राइंडिंग करें और उसको लगा दें। कंप्रेसर की समस्या दूर हो जाएगी, कंप्रेसर अच्छा देने लगेगा और आपका एवरेज भी बढ़ जाएगा, स्पीड भी बढ़ जाएगी। अब इसे फिटिंग करके हम बाइक को स्टार्ट करेंगे, उसके बाद ही आपको बताएंगे। दोस्तों बाइक कंप्लीट हो गई। इससे पहले मैंने धक्का देकर स्टार्ट किया था बाइक को, और अब देखिए मैंने किक से ही स्टार्ट कर दिया। और अब मैं आपको कंप्रेसर चेक करके दिखाता हूँ इस किक के ज़रिए से। और पहले तो मैंने आपको दिखाया नहीं था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो हम किक दबाते थे बिल्कुल ये फ्री जा रहा था और अब बीच में अटक रहा है। तो इससे पता चलता है कि इसका वाल का जो कंप्रेसर होता है वो बिल्कुल अब पहले जैसा हो गया, जिस तरीके से नई बाइक में होती है। तो कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या नहीं है और एक किक में ही बाइक स्टार्ट हो जाएगी। और पहले बहुत ही ज़्यादा समस्या आ रही थी स्टार्ट करने में, कंप्रेसर ठीक से नहीं बन रहा था। और अब माइलेज भी देगा और बाइक की स्पीड भी बढ़ेगी, क्योंकि बाइक जब चलता है तो वो कंप्रेसर के हिसाब से ही चलता है।